आपको बहुत क्लियर बता दूं, कुशार कंप्लीट सरकार को सारा काम छोड़ करके अपराधी माफियाओं और नेताओं के नेक्सस को उजागर करना चाहिए। नेता अपराधी माफिया पदाधिकारियों की पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो पदाधिकारी अपनी संपत्ति को दे रहा है उसके पास अरबों खरबों, जर्मनी से लेके विदेश, जिन लोगों ने, जिस सचिव ने, जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और आज अखबारों में है, मैं चैलेंज करता हूं, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति उसके परिवार और उनके दोस्तों के पास है, जिसको मैं 15 दिनों के अंदर नंगा करूंगा। मैं लगभग सभी पॉलिटिशियन की पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूं, क्योंकि ये जो बारूद बना है दरभंगा या सिटी या पटना या बिहार, लगातार एक दिन में 24 से ज्यादा घटना, कंप्लीट इंस्पेक्टर राज को कोई चैलेंज करने की औकात नहीं रखता हो। अंग्रेज से भी बड़ा बुरी परिस्थितियों में बिहार, आज भी समाज के कमजोर तबके, दलित, वंचितों को अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खाती पड़ी हो। चाहे वो पवन अग्रवाल का मामला हो, आरटीआई का, उसमें इन्वॉल्व राजेंद्र गुप्ता बीजेपी अध्यक्ष, अवधेश कुशवाहा पूर्व मिनिस्टर से लेकर सारी बीजेपी, 7 मर्डर करवाया। बाद में पवन अग्रवाल का बच्चा रोहित अग्रवाल आत्महत्या, 14 साल का बच्चा कर लिया, न्याय नहीं मिला था। बलतरपुर की घटना, लगातार पुलवामा की बेटियों को नंगा कर किया गया पुलिस के द्वारा, मारते मारते मार दी गई। हम उसमें पूरी एसआईटी या सीबीआई इंक्वायरी की मांग किए थे। उसी तरह सीबीआई इंक्वायरी पवन अग्रवाल के मामले में अरबों खरबों की सरकारी संपत्ति, उसी तरह की घटना लगातार दीपक मेहता मेयर की, उसकी भी मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग किया हूं कि इसमें कौन कौन पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के परिपौत्र को पुलिस मारते मारते मार दी। 12 इंस्पेक्टर राज और कोई बोलने वाला नहीं। नालंदा आज तक आजाद नहीं हुआ। होली में 7 मौत, 7 में 3 महिलाएं इसीलिए मार दी गई कि उन्होंने अपनी बेटियों का इस्तेमाल करने दबंगों को नहीं दिया। और कंप्लीट अत्यंत पिछड़ा धानु हिलसा में घटना, एक माजी बेटियों को उठाना चाहता था, दबंग के द्वारा एक रामेश्वर पासवान ने विरोध किया, उसको जिंदा जला दिया तेजाब छींटकर। और रात भर पुलिस पासवान राम और चंद्रवंशी गांव में ढुककर सारे लड़कियों की मोलेस्टिंग की, सारी संपत्ति लूट के ले गया, जिसकी जानकारी सीएम को और मंत्री को, सबको मैंने दी। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। घटना दरभंगा, इतना बड़ा बारूद, जमीन माफिया और शराब और ड्रग्स माफिया टप गया मेडिकल माफिया और एजुकेशन माफिया को दरभंगा में। हर गली में 3 नेट और सबका संरक्षण प्राप्त है नेताओं का। जो दिवालिया हो गए थे वो आज अरबपति करोड़पति बन गए। एनएच में यहां से लेकर के दोनों तरफ इन नेताओं की जमीन और सब लोग इन्वॉल्व। इसके पहले भी मैंने थाना प्रभारी एडीएम के बारे में बोला। आज मैं एचएन सिंह, क्या कारण है कि जटाशंकर झा लगातार, उसके पहले चौधरी वो डैगर मार दिया पान दुकान वाले को, विकास प्रकाश झा, मनोज झा, तेरे हत्याकांड, टेम्पू का ड्राइवर, एक लड़का, 2 बच्ची का गायब होना लगातार। ये दरभंगा है, ये अणुबम और परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक दरभंगा हो चुका है। दरभंगा की आजादी के लिए समाज के लोगों को आना पड़ेगा। अमेज़न की भूमिका को तलाशनी होगी कि जटाशंकर झा की घटना में की उनकी भूमिका क्या है। 1.5 घंटा तक वो जिंदा रहे, तड़पते रहे, न तो समाज के लोगों ने उठाया। दोनों थाना के बीच में, वह थाना कह रहा था मेरा नहीं, यह थाना कह रहा था मेरा नहीं। पहले भी एचएन सिंह जो थाना प्रभारी हैं, उसकी भूमिका बिल्कुल, मैं उसके सस्पेंशन और ट्रांसफर की मांग करता हूं। अविलंब उसकी पूरी इंक्वायरी
एचएन सिंह के पूरा का पूरी संपत्ति की जांच मैं मुख्यमंत्री जी को जाकर के आज लिखूंगा। दरभंगा के 4 थाना प्रभारी की संपत्ति की जांच ईडी सीडी सबसे लिखूंगा, इंटायर से। दरभंगा के लोग कंप्लीट असुरक्षित हैं। दही चूड़ा खाने वाला दरभंगा आज बारूद के ढेर पर क्यों है? दही चूड़ा खा करके रिश्ता निभाने वाला दरभंगा आज अपराधी और माफियाओं के निशाने पर क्यों है? उसी मोहल्ले में सांसद का घर 3 दिन हो गया नहीं गए। यहां का विधायक सिटी में जाता है क्योंकि उसकी स्वजातीय हत्या हुई, और यहां का विधायक 13 हत्याकांड होता है तो 4 दिन के बाद इनके विधानसभा में 3 दिनों से हत्या हो चुकी है, आज तक पूछने वाला नहीं। बारे वाह, हम एमोजेन कंपनी से मांग करते हैं कि अविलंब आप 25 लाख रुपया उस कर्मचारी को सरकारी नौकरी, हत्या के पीछे कारण है या हत्यारा पैसे के लिए ही सिर मारा, और इन थानाओं की भूमिका। एसपीडी ट्रायल जटाशंकर झा की बेटी में पप्पू यादव के तरफ से 1-1 लाख रुपया शादी में मदद, और उनके लड़के आईटीआई का कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में जब तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है एमेजॉन से, तब तक हर महीना उनके बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन सवाल उठता यह है कि आज मुद्दा सबसे बड़ा बिहार में क्या है? अपराध माफिया पदाधिकारी, सदन पूरा 23 दिन चला, एक बार भी मुद्दे स्पीकर विवाद उठे, कई घटनाएं घटी, और विपक्ष पूरे बिहार से नदारत रही। मस्त है एमएलसी के चुनाव में सिर्फ राजनीति होगी, सियासत के अलावे कोई मतलब नहीं है। बिहार की 14 करोड़ जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। समाज को खुद निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ केंद्र, मोदी जी आज मन की बात कर रहे हैं परीक्षा पर। बारे मोदी जी, कॉमर्शियल सिलेंडर 250 रुपया, टोल टैक्स आज से ही बढ़ा दिया गया 10 से 65 रुपया, दवाइयां 800 से ज्यादा 10.7% बढ़ा दी गई, वाहनों का इंश्योरेंस 5%, एफएमसीजी उत्पादन 10%, स्कूल फीस 10 से 15%, पेट्रोल डीजल 6.40% रुपया, घरेलू एलपीजी 50 रुपया। चर्चा होगी बार बार। मैं आपको बहुत क्लियर कह देना चाहता हूं, ये जो टोल टैक्स है और डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर, ये कॉमन आदमी से जुड़ा सवाल है। सरकार किसानों के ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जैसे वाहनों को या तो मिनिमाइज करे या तो फ्री करे। टोल टैक्स पर आज से 10 से 65 रुपया, मतलब 120 किलोमीटर, 60 किलोमीटर में हम 120 रुपया देंगे। 2 किलोमीटर पर कितना पैसा बैठ गया? मतलब जितना हमारा भाड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा हम टोल टैक्स देंगे। यदि सरकार टोल टैक्स का दाम नहीं फ्री किया तो बिहार में हमारी पार्टी एक भी टोल टैक्स चलने नहीं देगी। टोल टैक्स ये लूटने का अड्डा बना दिया है बिहार। 2 रुपया पर किलोमीटर, 2 रुपया पर किलोमीटर, 60 किलोमीटर में 120। इसलिए लड़ाई कंप्लीट है। इन सवालों पर हमारी पार्टी मौन नहीं रहेगी। ये लड़ाई बिल्कुल आर पार होगी, कोई समझौता नहीं होगा। धन्यवाद। सर खाली एक लाइन बता दीजिए सर, अगर शराब की सूचना मिलती है प्रशासन को, कई थानों की पुलिस पहुंच जाती है, और जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो सीमांकन विवाद को लेकर लाश कई घंटों सर मैं बहुत क्लियर हूं। नीतीश कुमार जी
को एक बार सोचना पड़ेगा। ये गलत है कि शराब पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं, शराब पीने वाला पागल है, माफिया है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। शराब पीने वाला सही आदमी नहीं है, दिमागलेस है। तो फिर जोगी और नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जो 100% शराब बेचवा रही है, वो क्या है उनके बारे में वो तय करते। दूसरी चीज, आप स्वीकार कर लिए कि शराब लोग पीते हैं, इसीलिए एक बार छूट देने की बात आ गई। तो जब शराब बिक रहा तो सरकार तय करेगी ना कि शराब किस दिन, जहरीला शराब अंतिम दिन होगा या शराब किस दिन नहीं बिकेगा, ये तय करे। या नहीं तो आप रायशुमारी कराइए, वार्ड सदस्य से लेके एमपी तक, किसी भी कीमत पर जो बहुमत हो उस पर समीक्षा बैठक करिए। आज शराब इंपॉर्टेंट नहीं है, आदमी की जान इंपॉर्टेंट है। हवा और पानी से ज्यादा सस्ती आदमी की जान हो गई इस बिहार में, बेटियों की जान हो गई। कभी सुना अपने बेटियों के सवाल पर महिलाओं को 3-3 महिलाओं को गोली मारी गई हो? मारे बा। इसीलिए कोई मुद्दा नहीं, दोनों की संलिप्त भूमि पापा की जांच होनी चाहिए। नीतीश जी राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं। सर मुझे नहीं पता, मैं ज्योतिष तो हूं नहीं। अब नीतीश जी बात कर रहे हैं कि बीजेपी भेजना चाहती हो, तो उनसे पूछिएगा ना। मुझे लगता है कि नीतीश जी इतना कमजोर नहीं हो गए कि बीजेपी वाले जो मन में आए सो करे। मुझको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो 16 साल सीएम के कुर्सी पर रहा हो और राज्यसभा 4 बार 5 बार लोकसभा में गया हो, ये मैटर उनके लिए बहुत छोटा है, मुझको जैसा लगता है। यदि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? मुझको तो कुछ समझ में नहीं आता है। बिहार का लोग पीएम चाहते हैं, हम कोई लोग कोई नेता बने। हम नीतीश कुमार जी की बात नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति इंस्टॉलमेंट मुद्दा है, ये कोई मैटर है? बनना होगा नीतीश कुमार पीएम बने ना, उसका सपना देखे। उपराष्ट्रपति का सपना देखे क्या करें? आपके सेवादल अध्यक्ष है मोहम्मद नूर आलम, उनके ऊपर सर पूरा यहाँ जब आदमी है कोई नहीं है, उनके ऊपर केस हो गया, एमओ ने केस कर दिया। हम डीएम साहब से बात करेंगे। नूर आलम साहब को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। बहुत परेशान किया जा रहा है। भैया परेशान, सर मीडिया के सामने उनको कहा जा रहा है कि उनको बंधक बनाया गया, यानी मीडिया भी बंधक था क्या उस दिन? इस पे एमओ साहब कुछ नहीं सफाई दी। भैया एमओ साहब से पूछिए, ये लोग 1 नंबर चोर हैं और ऐसे ही चोर को प्रोटेक्शन पदाधिकारियों के द्वारा मिलता है। अब बिना बिहारी कहते हैं कि हम लोग हिजड़ा बना दिए नीतीश, हम कहते हैं ये लोग हिजड़ा बना नहीं दिए, ये लोग हिजड़ा पैदा ही होते हैं। भर दिन दलाली करेंगे, दलाल बने का काम करेंगे तो हिजड़ा क्या होंगे? भर दिन तो ये लोग नेता लोग दलाली करते हैं। तो नेताओं का संरक्षण प्राप्त है एमओबीओ को। मजबूत आदमी है, लड़ाई लड़ी जाएगी, पार्टी किसी से डरती नहीं, बपोती उसका बिहार नहीं, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं।